हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 600 के सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं भाई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। 600 के हम जल्दी अचीव कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों के पास अगर कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे दूंगा, आप वहां जाके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। एंड आप लोग ऑडियो फॉर्मेट में भी अपनी स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल पर शेयर करी थी, जिसका नाम सोनिया है। सोनिया बेसिकली असम से बिलोंग करती है। एंड ये इंसिडेंट उसकी बहन अनुष्का के साथ हुआ था जब वो 15 साल की थी। एंड ये इंसिडेंट करीब 2005 के करीब हुआ था। तो जो सोनिया की बहन थी अनुष्का, उनके घर के पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो वहाँ पर खेला करती थी। एंड उनमें कुछ लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। तो जो अनुष्का की बेस्ट फ्रेंड थी वहां पर, वो अनुष्का से बोलती है कि यार तुझे भी बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। अब अनुष्का की जो बेस्ट फ्रेंड थी, ऑब्वियस ही बात है उसका भी बॉयफ्रेंड होगा ही, क्योंकि तभी वो उससे इंसिस्ट कर रही है कि तू भी बॉयफ्रेंड बना ले। वैसे इतनी छोटी उम्र में ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात आती कहाँ से है भाई दिमाग में? मैं तो उस टाइम पे जब 15 का था तब तो शायद कंचे खेला करता था, मुझे इतना याद है। तो अनुष्का इस बारे में काफी सोचती है कि बॉयफ्रेंड बनाऊं या नहीं। तो वो काफी सोच विचार करके उनके ग्रुप में ही एक लड़का था, अनुष्का उसे थोड़ा पसंद करती थी और वो लड़का भी अनुष्का को पसंद करता था। तो क्या हुआ कि अब अनुष्का तो उसे प्रपोज करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का अनुष्का को प्रपोज कर देता है। अब अनुष्का तो उसे पसंद करती थी तो ऑब्वियस ही बात है वो हाँ बोल देती है। अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बहुत करीबी दोस्त बन जाते हैं। एंड जो अनुष्का का बॉयफ्रेंड था उसकी उम्र कोई 17-18 साल होगी, उससे कोई 2-3 साल बड़ा था। तो ये दोनों रोज़ मिलते थे, अपना बातचीत करते थे और साथ में खेलते वगैरह थे, जैसे ग्रुप में ही खेलते थे। तो ये थोड़ा और साथ में ही खेलते थे वो। एंड खेल खूल के अपना घर वापस चले जाते थे। तो एक दिन अनुष्का को अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो जाता है। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो अनुष्का के पेरेंट्स अनुष्का को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एंड वहाँ पता चलता है कि अनुष्का का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन करते हैं एंड ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो कुछ टाइम तो वो हॉस्पिटल में ही थी बेड रेस्ट पर, और उस दौरान वो लड़का उससे हॉस्पिटल में मिलने आया करता था। अब ऐसा हो गया था कि ये जो लड़का था ना, वो बहुत ज़्यादा अनुष्का का आदी हो गया था। इससे रहा नहीं जाता था, अनुष्का के बिना या उससे मिले बिना या बात करे बिना। तो ये हॉस्पिटल आ जाया करता था। अब नए नए प्यार में ऐसा होता है तो वो बंदा अनुष्का के बिना रह नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा उसका आदी हो गया था। अब अनुष्का वहाँ से डिस्चार्ज होती है एंड घर पे भी उसको रेस्ट के लिए बोला जाता है। ना वो बाहर जा सकती थी, ना कहीं घूमने जा सकती थी, ना ही कि ऐसे हैवी वगैरह काम वगैरह भी नहीं कर सकती थी वो। तो ये लड़का अनुष्का के घर के बाहर आता था, रोज़ गेड़ियाँ मारता था बाइक पर, और रोज़ कि आवाज़ लगानी या बाहर आना, और बाहर ही थोड़ी देर खड़े होके देख के चले जाता था। अब धीरे धीरे आसपास के लोगों को और अनुष्का के घर वालों को शक होने लगा था कि ये लड़का यहाँ क्यों आता है। अब ऑब्वियस ही बात है यार, अपनी कॉलोनी में अगर कोई नहीं रहता है और बाहर का बंदा रोज़ एक ही घर के बाहर गेड़ियाँ वगैरह मारेगा तो शक तो होगा यार, वो भी रोज़। तो अनुष्का की मम्मी ने अनुष्का को बोला कि बेटे इस लड़के को आज के बाद यहाँ आने से मना कर दो, क्योंकि आसपास के लोग सब गलत गलत सोचते हैं या सबकी नज़र जाती है। अब वो लड़का दारू वगैरह भी पीता था और कई बार दारू वगैरह पी के वो घर के बाहर भी आया था। तो आसपास के लोगों ने देखा होगा तो यार नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है। और ये उम्र ही क्या है, 17-18 की दारू वगैरह पी के आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है। तो उसी के 1-2 दिन बाद अनुष्का उसे मना कर देती कि आज के बाद तुम यहाँ मत आना, मैं और नहीं मिल सकती तुमसे, जो भी था वो ख़त्म हो गया है, हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है, तो मत आना आज के बाद यहाँ पर। अब ये सुनकर लड़का बिल्कुल सदमे में आ जाता है और वो घर जाके भाई हद पार दारू पीता है, कि सारी कसर उतार देता है। और ऐसे ही कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। और एक दिन वो बहुत ज़्यादा दारू पी के रोड पर जा रहा होता है एंड एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसी में उसकी मौत हो जाती है। अब इस लड़के की फैमिली को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है कि भाई ये एकदम से क्या हो गया, उनका यार किसी का बेटा छिन जाए 17-18 साल का, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत दुख तो हो गई। एंड इवन कि अनुष्का की फैमिली को भी काफ़ी ऐसे शॉक फील हुआ था कि भाई ये कैसे हो गया। तो क्या होता है कि जो लड़के के पेरेंट्स थे वो अनुष्का के घर पे आ जाते हैं। अब शायद लड़के ने अपने पेरेंट्स को बता रखा होगा कि ऐसे ऐसे अनुष्का लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ या जो भी है। तो अब उनके पेरेंट्स अनुष्का के घर पे आ जाते हैं बवाल करने। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है एंड मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता था, ऐसी ऐसी बातें भाई। तो अनुष्का की मम्मी बोलती है कि ये कोई उम्र थोड़ी है शादी करने की, और अनुष्का कितनी छोटी है और तुम्हारा बेटा भी तो कितना छोटा है।
और हमने कोई उसको नहीं मरवाया, वो एक कार एक्सीडेंट में मरा है। अब इसमें गलती किसी की भी हो या फिर ना हो, लेकिन ये उम्र ये सारी चीज़ें करने की नहीं थी, क्योंकि इस एज में किसी भी लड़का या लड़की के लिए इस सदमे से ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो लोग इस सदमे से ओवरकम कर जाते हैं उनकी लाइफ अच्छी चलती है, एंड जो लोग नहीं कर पाते उनका हाल शायद इसी लड़के की तरह होता है। तो अनुष्का के घर पे उस लड़के के पेरेंट्स आ जाते हैं और बहुत ही हल्ला कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं पूरा। तो ये सब सुन के आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं एंड अनुष्का के घर पे सारी चीज़ें सॉल्व कराते हैं, लाइक बात वगैरह करते हैं सब आपस में। एंड सब कुछ सॉल्व होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, उस लड़के के पेरेंट्स भी और अनुष्का के घर वाले तो चलो यहीं पे ही थे। अब यहाँ से जो स्टोरी में टर्न आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई। अब उस लड़के की मौत होने के कुछ दिन बाद अनुष्का को भी उस लड़के की याद आती थी। अब जो भी हो यार, कहीं ना कहीं तो ये लड़की भी तो उसके साथ इन्वॉल्व थी ना, इस वजह से अनुष्का ठीक से सो भी नहीं पाती थी और बहुत ही अजीब बिहेव करती थी। लाइक खाना नहीं खा रही है टाइम पे, या कोई भी चीज़ कर रही है, किसी में मन नहीं लग रहा है उसका, कोई भी अगर काम करने बैठी है तो उसको ख़राब कर दे रही है। तो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी एंड सदमे में थी एक तरीके से वो। एंड अनुष्का के दिमाग में हर टाइम वही लड़का चलता था एंड वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी, जिसकी वजह से उस लड़की की उसे प्रेजेंस फील होने लगी थी। उसके रूम में कोई तो था जो कि अनुष्का को शायद बताना चाहता था कि हाँ, अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहता था कि मैं यहाँ पर हूँ। अब अनुष्का और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा अजीब लगता था उस घर में एंड वो रह नहीं पा रहे थे, घुटन सी हो रही थी उन्हें। तो वो क्या करते हैं कि एक नया घर खरीदते हैं एंड वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो घर वो एकदम जल्दी जल्दी में खरीदते हैं, उनको बस यहाँ से निकलना था इस नेगेटिव जगह से। तो वो ब्रोकर वगैरह से बात करते हैं, पैसे पूसे देते हैं और जल्द से जल्द उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ना मतलब उस घर के बारे में ज़्यादा जानते हैं ना कुछ, बस पैसे वगैरह देते हैं, उन्हें ठीक लगता है बार बार से, वो उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इन्होंने जो घर लिया था उसके बारे में इन्होंने आसपास के लोगों से पूछा भी नहीं था एंड सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ था, तो इनको टाइम भी नहीं मिला। बस ये चाहते थे कि भाई उस नेगेटिव जगह से हम निकलें। अब धीरे धीरे इस घर में भी इनके साथ क्रीपी इंसिडेंट्स होने लगे थे। लाइक कभी कभी इन्हें ऐसा फील होता था कि बालकनी में कोई औरत घूम रही है, या इनके कमरे में कोई एक इंसान है जो बैठा हुआ है, या फिर कभी कभार ये टेरेस पे जाते थे तो वहाँ पे एक लड़के का चेहरा दिख रहा है, सिर्फ शरीर है नहीं, चेहरा दिख रहा है सिर्फ। ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते थे इनके साथ। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि अनुष्का की मम्मी के किसी ने पीछे से बाल खींच लिए, या जब वो सीढ़ियों पे चल रही उन्हें धक्का दे दिया। भाई ऐसी ऐसी क्रीपी चीज़ें होती थी। और आप मानोगे नहीं, ये लोग इस घर में इन्होंने 3 साल बिताए हैं भाई। कैन यू इमेजिन कि भाई कोई फैमिली ऐसे घर में 3 साल कैसे बिता सकती है भाई। रोज़ डर लगना, रोज़ चीज़ें दिखनी, बहुत अजीब है भाई। इस दौरान अनुष्का भी मेंटली स्टेबल नहीं थी, उसके दिमाग में भी वो पिछले वाले इंसिडेंट सारे चल ही रहे थे। एंड वो कोशिश करती है, जब नए घर में आई थी तो वो दोस्त बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो नए दोस्त होते हैं उनको लगता है कि ये तो पागल है, क्योंकि भाई ये किसी से बात नहीं करती थी, शांत रहती थी, अजीब हरकतें करना, तो उनको भी लगता था कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो वो भी दोस्त बनना नहीं चाहते थे इसके। तो अनुष्का के घर में ये सारे इंसिडेंट्स चल ही रहे थे। तो अनुष्का की मम्मी क्या करती कि एक दिन एक तांत्रिक को बुलाती है एंड उनसे पूछती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इस घर के नीचे लाशों का ढेर है भाई, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, बहुत सारी लाशें हैं एंड उनके हाथ में कुछ मिट्टी सी थी एंड वो कुछ ऐसे रिचुअल सा परफॉर्म कर रहे थे एंड तभी वो मिट्टी का कलर बिल्कुल खून जैसा हो गया था, लाल बिल्कुल भाई। तो उन्होंने बताया कि इस घर के नीचे बहुत लोगों की मौत हुई है एंड उनकी लाशें दफनाई गई हैं एंड जिनकी आत्मा इस घर के अंदर घूमती है। तो वो कुछ रिचुअल्स वगैरह, झाड़ फूक वगैरह, मतलब पूजा वगैरह करते हैं वहाँ पे घर में एंड कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें बंद हो जाती है, उन्हें दिखना वगैरह, ये मतलब जो झलके दिखती थी औरतों की या फिर छत पे वो लड़के की शक्ल, तो वो बंद हो जाती है एंड कुछ टाइम तक नॉर्मल चलता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है अनुष्का की मतलब कि हालत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। वो एक पागल तरीके से हो जाती है बिल्कुल भाई, सोच में वो ओवरकम कर ही नहीं पा रही थी उस चीज़ से कि जो इंसिडेंट हुआ था। एंड उसी बीच घर में ये इंसिडेंट्स फिर से होने लगते हैं कि औरत की झलक दिख रही है और आदमी पड़ा हुआ है रूम पे ऐसे और एकदम से गायब हो जाता है, टेरेस पे लड़के की शक्ल दिख रही है। तो इन्हें बाद में पता चलता है कि ये जो 3 लोग पर्टिकुलर जो दिखते हैं, इन्होंने इस घर में सुसाइड करा था कि लाइक उस लड़के ने टेरेस से कूद के सुसाइड कर लिया था और औरत ने बालकनी में फांसी लगा ली थी और जो अंदर इंसान था उसकी एक लाइक अनवांटेड डेथ हुई थी और मिस्टीरियस थी, मतलब पता नहीं चला था उसकी डेथ कैसे हुई थी। फाइनली 3 साल तक इस घर में रहने के बाद ये लोग इस घर को बेच देते हैं एंड एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं एंड बस यही सोचते हैं कि नए घर में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन नए घर में भी काफ़ी चीज़ें बदले नहीं थी
इन्होंने अपने नए घर को डेकोरेट करा था ताकि वो पुराने घर वाली नेगेटिविटी वगैरह ना आए एंड इन्हें एक नए घर में रहने का एहसास हो कि हम नए घर में आ गए हैं और पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। तो ये घर को काफ़ी अच्छे से सजाते हैं एंड सब कुछ डेकोरेट करते हैं और ये लोग वहाँ पर बाहर भी घूमने जाने लगे और नए नए दोस्त बनाने लगे, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद अनुष्का जो थी वो अब पागल से भी एक ऊपर वाला लेवल होता है ना, वैसी हरकतें करने लग गई थी भाई। खाना नहीं खाना या चिड़चिड़ापन हमेशा और चीखना चिल्लाना ऐसा होने लग गया था अनुष्का के साथ। और ऐसा लग रहा था कि अनुष्का भाई पोजेस्ड हो गई है, सच में उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। लाइक ऐसा फील होता है कि वो किसी और के इशारों पे चल रही है। अनुष्का की मम्मी को सिर्फ एक ही डर था कि पुरानी चीज़ें कहीं अनुष्का के ऊपर तो नहीं आ गई हैं। अनुष्का की मम्मी पापा से इंसिस्ट करती हैं कि भाई आप अनुष्का को किसी तांत्रिक वगैरह पे ले जाओ, दिखाओ, है ना, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। तो अनुष्का के पापा क्या करते हैं, अनुष्का को तांत्रिक के पास ले जाते हैं। एंड आप मानोगे नहीं, तांत्रिक के पास वो जाते हैं, वहाँ पे जैसे ही जाते हैं ना, तांत्रिक को पता चल जाता है कि भाई अनुष्का के अंदर कुछ है, लाइक ये पोजेस्ड है। तो अनुष्का के पापा अनुष्का को वहाँ लेके गए। तांत्रिक वहाँ पे थोड़े झाड़ फूँक करता है और बताता है कि इसके अंदर एक लड़की की आत्मा है जो इसके साथ ही रहती है एंड वो इसे छोड़ना नहीं चाहती है एंड इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। और कुछ स्पिरिट्स भी हैं जो कि पुराने घर से इस घर में आ चुकी हैं एंड वो भी अनुष्का को तंग करती हैं। ये सब सुनने के बाद अनुष्का बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड सोचने लगती है कहीं ये स्पिरिट उसी लड़के की तो नहीं है जिसका कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। अनुष्का बहुत ज़्यादा डर जाती है और तांत्रिक बोलता है हाँ ये वही लड़का है जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी एंड वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से वो तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा, इवन कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा तुम्हारे साथ ही रह रही है। भाई गूज बम्स आ रहे हैं अजीब लग रहा है। तो अनुष्का के पापा बोलते हैं कि आप ही कोई उपाय बताओ, हम ऑलरेडी 2 घर छोड़ चुके हैं और अब हम ये घर छोड़ नहीं पाएंगे, तो आप कोई हमें इलाज बताओ यार इस चीज़ का, कि या फिर आप इसे हमारी मदद करो, इसे ठीक कर दो। तो तांत्रिक बोलता है कि आपके घर की बाउंड्री में 2 पेड़ हैं, एक नीम का एक पीपल का। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ये दोनों पेड़ हैं। तो बोलता है कि तांत्रिक पीपल के पेड़ पे ये 4 आत्माएं रहती हैं जो कि तुम्हारी बेटी को पोजेस्ट करती हैं। अब ये स्पिरिट्स अनुष्का के अंदर इसलिए आती थी क्योंकि अनुष्का इमोशनली मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए स्पिरिट्स का मतलब बॉडी के अंदर एंटर करना बहुत ईजी हो जाता था। तो ये स्पिरिट्स अनुष्का और उसकी फैमिली के साथ बहुत समय से इनके साथ ही रह रही थी, इस वजह से इनको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो तांत्रिक क्या करता है कि वो अनुष्का और के घर पे ही चला जाता है एंड अनुष्का की मम्मी से बोलता है कि मुझे ये सामग्री चाहिए, जो भी चीज़ें होती हैं ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ये सामान चाहिए तो आप ला दो। तो अनुष्का की मम्मी जाती है बाहर और सारी चीज़ें खरीद के या जहाँ से ये मिलती हैं वो लेकर आती हैं। तो तांत्रिक वहीं घर के बाहर ही, जो इनका मेन गेट था मतलब मेन डोर था ना, उसके बाहर ही ये सारा परफॉर्म करता है रिचुअल। एंड जब वो ये सारी चीज़ें रिचुअल कर रहा था तो वो अनुष्का और उसकी बहन से बोलता है कि तुम दोनों घर के बाहर मत आना, क्योंकि घर के मेन डोर पर खुद तांत्रिक बैठा हुआ था और जो स्पिरिट्स थी वो घर के अंदर आ नहीं सकती थी, इनको कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो तांत्रिक ये प्रक्रिया शुरू करता है और करीब 1 घंटे बाद ही घर की जो खिड़कियां और दरवाजे होती हैं खट 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 ठप ठप दरवाज़ा अपने आप अंदर बाहर ऐसे लॉक हो रहा है, बंद हो रहा है, ऐसी चीज़ें होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी तूफान आ रहा है भाई। इस वजह से खिड़कियाँ हिल रही हैं, दरवाजे हिल रहे हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। और ये जो रिचुअल चला था ना वो पूरे 3 दिन तक चला था और अनुष्का के घर वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। भाई नींद नहीं आ रही है इनको, 3 दिन तक बिना सोए। भाई कैसे नींद आई यार, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, भाई डर लगता है ये सारी चीज़ें होने में। ये सब हुआ एंड 3 दिन बाद फाइनली जो तांत्रिक था वो इन स्पिरिट्स को उन पीपल के पेड़ पे ही बांध देता है। मतलब अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी यार, ये इन्हें परमानेंटली तो ख़त्म नहीं कर सकता था हमेशा के लिए, लेकिन वो उन्हें बांध देता कि रोक देता उस पर्टिकुलर समय के लिए। और वो तब तक नहीं निकल सकती थी जब तक कोई और बंदा रिचुअल परफॉर्म करके उनको उस कैद से आज़ाद ना करे, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकती थी। अब सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, बिल्कुल कुछ टाइम तक बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन यार एक घर में जो नेगेटिविटी फैल जाती है ना एक बार, वो मुझे नहीं लगता ख़त्म होती है। तो अनुष्का की मम्मी को बहुत ही अजीब लगता था वहाँ पे रहना और डर ही लगता था। ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें यार ये चीज़ तो पता ही थी कि इस पेड़ में स्पिरिट्स रह रही हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन रह तो रही हैं, एक चीज़ डर होता ही था। तो अनुष्का की मम्मी ने पापा से उसके बात करी और बोला कि इस घर में नहीं रहना, बहुत ही अजीब है ये सारी चीज़ें। अनुष्का के पापा भी बोलते हैं ठीक है देखते हैं। अब यार हर बार तो नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि इस बार रेंटेड हाउस पे चले जाते हैं, ये घर छोड़ देते हैं और
रेंटेड हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इतने सारे इंसिडेंट और नेगेटिविटी के बाद फाइनली वो नए घर में जब शिफ्ट होते हैं रेंटेड वाले में, एंड वो वहाँ बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती आत्माओं का या वो, और अनुष्का भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, वो भी उन लोगों को भूलने लगी थी, एंड वो थोड़ी पॉपुलेटेड सी जगह थी तो वहाँ पे वो बार वगैरह जाती थी, एंड उसके दोस्त भी बन गए थे, एंड वो फाइनली रिकवर करने लगी थी सारी चीज़ों से। उस लड़के के बारे में भी वो भूलने लगी थी। ये इंसिडेंट हुआ था इनकी फैमिली के साथ। तो ये थी आज की स्टोरी, और आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हम 600K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं भाई, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।